हेलो गाइस, मैं आस्था। कैसे हो आप सब? इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं लाल बाग जाने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पूरा लाल बाग का व्लॉग है। तो चलिए मेरे साथ लाल बाग की सैर पे। मैं जा रही हूँ अपनी गैंग के साथ। ये हूँ मैं, ये है वृशाली, ये है सुधांशु, रवीश और ये है नूबड़ी निशु। तो दोस्तों, लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है लाल बाग जाना। आप सबको पता ही है कि गणेश चतुर्थी है, तो बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है क्योंकि 14-15 घंटे लग जाते हैं लोगों को मुख दर्शन करने में। पर मैंने सोच भी लिया और समझ भी लिया है कि मुझे जाना है, इसलिए भगवान ने मुझे बुलावा भी भेज दिया है। तो बप्पा का आशीर्वाद लेने चलते हैं लाल बाग। 12:30 बजे रात हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ और हमें पता चला कि हम चप्पलें तो पहन नहीं सकते, तो चप्पलें उतार दी हमने अपनी बिल्डिंग में। फिर हम अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। स्टेशन पहुंच के हमने एक छोटा सा वीडियो निकाला और हमें पता चला कि 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे चर्च गेट स्लो हमारा इंतज़ार कर रही है। तो हमने भागते हुए वो ट्रेन पकड़ ली और अंधेरी क्रॉस करते हुए ट्रेन का माहौल इतना अच्छा था कि गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, भाई अलग वाइब आ रही थी। और ये चांद, वाह। लोअर परेल उतरे तो हमें ये पता चला कि सिर्फ हमारे डिब्बे में ही नहीं, पूरी ट्रेन में गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया हो रहा था। हम आगे बढ़ते गए और हमने सोचा कि अब आगे का सफ़र पैदल ही तय करना है। और जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, भाई क्या माहौल था। सजावट देखो, जगमग 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 जगमग। पैदल चलते 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 हमें ये लड़की मिली जो कि बहुत अच्छा करतब दिखा रही थी। और आगे बढ़ते 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 फाइनली ये देख के आय हाय इतना सुकून। ये देखो भाई, मुंबई चा राजा। सजावट बहुत अच्छी की हुई थी। ये तो मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लाल बाग राजा मुख दर्शन मार्ग। ये देखो, मैंने एक छोटा सा वीडियो निकाला सुंदर सा, जो कि मुझे लग रहा है सुंदर, पता नहीं सुंदर था कि नहीं। फिर हमने थोड़ा, नहीं बताऊंगी क्या किया। फिर उसके बाद हम अंदर गए और मतलब पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी यार कि कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था क्योंकि हमने सोचा था कि कुछ भी नहीं खाएंगे फिर मुंह जो है जूठा हो जाता है और भगवान को फिर दर्शन कैसे करेंगे। तो हम भूखे ही थे। भूखे तो नहीं थे, घर से खा के निकले थे। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा किया कि हम लोग नहीं खाएंगे। फिर चोरी चोरी चुपके चुपके हम लोग आगे बढ़ने लगे। खाने में बहुत मज़ा आ रही थी, मतलब अलग एक वाइब। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा वैसा भी हो रहा था कि क्या बताऊँ। सजावट देखो यार कितनी सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा था चारों तरफ। और हमें पप्पा की छोटी सी झलक भी दिखी। फिर मैं कहा भाई यही याद है, यही याद है। और फिर एक लंबी सी लाइन लगाई। लंबी तो नहीं थी, कंपैरेटिवली छोटी ही थी। तो ये थोड़ी मस्ती करते करते हम लोग थके हुए थे, पर हम लोग ऐसा शो कर रहे थे कि हम लोग बहुत बहुत एनर्जेटिक हैं। भाई का मुंह देख लो। ये हम लोगों ने ख़रीदा चढ़ाने के लिए, पर चढ़ा नहीं पाए। ये देखो लाइन में सब, ये रवीश की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई है। ये देखो पीछे, ये भाई इसका अंग प्रदर्शन चल रहा है। क्या कर रहे थे मेरे को खुद को नहीं पता, पर ये देखो भाई गेम वेम भी चल रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। हाथ वाथ जोड़ लिया मैंने, लाइन में लग के मेरा मुंह फेक स्माइल देख लो गाइस। ये कौन से एंगल का वीडियो निकाल रही है मुझे नहीं पता। लाइन देखो, बहुत लंबी लाइन थी यार, बहुत थकीली लाइन थी। बैठना ही पड़ रहा था बार बार नीचे। मुंह देखो मेरा, समझ में आ ही रहा होगा कि क्या हो रहा था मुझे। एकदम थकेली हो गई थी मैं। ओ भाई लाइन देखो, देखो लाइन। फाइनली थोड़ा आगे बढ़े और अब भी ये हो रहा था कि हाँ ठीक है पप्पा सामने ही है, सामने ही है, सामने ही है। तो थोड़ी हिम्मत आ रही थी। ये जो भीड़ थी, मैं इस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और पप्पा सामने थे, मतलब कुछ फासले पे थे। बीच में एक बैरियर था हमारे। फाइनली मैं आगे बढ़ती जा रही थी और उनकी जो विशाल मूर्ति थी वो सामने मेरे आते जा रही थी। और ये देखो यार,
मिल गए दर्शन। मतलब मैंने तो चरण एकदम पकड़ लिए थे कस के कि भाई छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से उनके दर्शन किए और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी निकाली। ये देखो तो बहुत अच्छे से दर्शन किए मतलब, और फिर आगे भी बढ़ती गई क्योंकि फिर मैं ही दर्शन करती रहूँगी तो बाकी सब क्या कर। दर्शन हो गए भाई, हम लोग बाहर आ गए और हम लोगों ने देखी ये पेन मिल रही थी जिसमें गणपति बप्पा का नाम लिखा हुआ था और उनकी पिक्स विक्स सब मिल रही थी, फोटोज वोटो सब मिल रही थी। और बाहर आए भाई, भीड़ देखो, भीड़, बाहर की भीड़ देख के मेरा दिमाग खराब हो गया यार कि ये क्या है। मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस निकाली और शो ऑफ कर रही थी कि भाई मैं कर लिया मैंने दर्शन भगवान के। और फिर मैं बाहर निकली तो ये एक विशाल गणपति बप्पा की मूर्ति और थी, उनके भी दर्शन हम लोगों ने किए, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। बीच में हमारी टीम खो गई थी पूरी, रवीश भी गायब, सुधांशु भी गायब, नुबड़ी निशु भी गायब। 1 घंटे हमारे पूरे बर्बाद हुए इन सबको ढूंढने में। फाइनली सब मिल गए और हम पहुंचे चिंचपोकली। अंदर हम लोगों ने दर्शन तो नहीं किए पर खाया पिया खूब सुबह, क्योंकि बहुत थके हुए थे और बहुत भूखे थे। दर्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि रवीश और सबकी तबीयत खराब थी। कुछ करने के बाद हम पहुंचे चिंचपोकली स्टेशन और हमने पकड़ी स्लो, क्योंकि वहाँ से स्लो ही मिलती है। और फिर हम पहुंचे दादर स्टेशन। दादर स्टेशन के बाद हम लेने वाले थे लाइन चेंज करके भाईंदर फास्ट या विरार फास्ट, जो भी मिलती। तो हमें मिली विरार फास्ट। तो हम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और ये मैडम फालतू के पोजेस दे रही है। इसने बोला मेरा वीडियो बना दो तो मैं वीडियो निकाल दी। और ये हमारी ट्रेन आ गई है गाइस और हम बैठ के निकल पड़े हैं अपनी सैर पे। मैंने सोचा अच्छी अच्छी क्लिप निकालेंगे तो मैं अपने ब्लॉग में डाल सकूँगी। और ये देखो, ये मुझे सबसे अच्छी क्लिप लगी तो मैंने डाल दी, जो कि बांद्रा स्टेशन की है। सुंदर क्लिप। और ये भाई, ये ट्रेन लगा रही थी हमारी ट्रेन से रेस और हमने इसको बहुत तेज़ी से पीछे छोड़ दिया है। भाई हम सबके मुंह देखो, सब थक चुके हैं, सब बर्बाद हो चुके हैं। ये है सुधांशु, रवीश, निशु और मेरा मुंह देखो। ये सब कुछ भी इस पर यकीन मत करना, सब फेक है। ये ऐसे बनाया गया है कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ बनाते हैं क्लिप। तो स्टेशन से उतर के हम पहुंच गए अपनी बिल्डिंग पे और 20वें माले पे लिफ्ट से चढ़ के मैं चली गई वृशाली के घर सोने। और सबको बाय बाय करते हुए मेरे पैर पूरी तरीके से टूट रहे थे। जर्नी यही हुई समाप्त। तो दोस्तों मैं वापस आ गई हूँ लाल बाग से और पिछले 1 दिन से मैं इसी बेड पे हूँ और अगले 1 दिन तक मैं इसी बेड पे रहूँगी क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही है। मतलब बहुत यार मैजिकल एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गई। और मतलब इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मतलब मैंने लाल बाग मतलब एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है। क्योंकि लोग ऐसे करते हैं कि 30 होने तक आप ये कर लो, 40 होने तक आप ये कर लो, पर मैं कहती हूँ कि लाल बाग ज़रूर आओ। आप कितने के भी हो जाओ, आप लाल बाग ज़रूर आओ, क्योंकि एक अलग सी वाइब मिलती है। आपके सारे दुख दर्द सब ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि 2 घंटे हम लोग 3 घंटे लाइन में रहे और जो हम लोगों के पैर वैर सब दर्द हो रहे थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने बप्पा की प्रतिमा देखी और हम भागते हुए गए इतनी एनर्जी के साथ कि कुछ था ही नहीं भाई। हम तुरंत आए हैं, गेट से अंदर आए हुए हैं। और रवीश की तो पहले से कितने पहले से तबीयत ख़राब है और वहाँ पे लाइन में भी लग के कितनी उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन जैसे उसने बप्पा को देखा वो भागने लगा भाई। तो ये मत पूछो कि चरण दर्शन कैसे हुए, सिस्टम। हाँ भाई, थोड़ा सिस्टम था तो हमें चरण दर्शन मिल गए और एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ और वीआईपीज़ को ही चरण दर्शन मिलते हैं, तो बप्पा ने आज चरण दर्शन देख के ये साबित कर दिया कि हम भी सेलिब्रिटी है। तो बताओ कमेंट करके कैसा लगा वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो।